हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान रिविजन कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की। तो सबसे पहले रिसर्च क्या है? रिसर्च मीन समथिंग, कुछ नया इनोवेटिव करना जिससे ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो। एथिक्स को हम बात करें तो एथिक्स कुछ मॉरल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल होते हैं जो स्पेशली लोगों के बिहेवियर को ये बताने के लिए होते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, किस फ्रेमवर्क में उन्हें काम करना है। तो अगर हम कंबाइनली बात करें, रिसर्च एथिक्स जो है वो कुछ बेसिकली कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करा सकें जिससे एक अच्छी रिसर्च हम प्रोड्यूस कर सकें, एक स्मूथ वे में रिसर्च हम प्रोड्यूस कर सकें और रिसर्चर्स को ये कॉन्सेप्ट बता सकें कि क्या सही और क्या गलत है उनके बिहेवियर में। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स रिसर्चर कुछ नए इनोवेटिव रिसर्च लेके आया है और फॉर एग्जांपल अनदर रिसर्चर ने उसका वर्क को कॉपी कर लिया है और फिर वो सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक रिसर्च एथिक्स के अगेंस्ट है। आपको किसी और का काम कॉपी नहीं करना है, आपको आपको अपने आइडियाज़, अपना कुछ नया इनोवेटिव लेके आना है और जिसका जो काम है उसकी उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, प्रॉपर उसका क्रेडिट मिले और प्रॉपर उसकी ऑथेंटिसिटी रहे वर्क की, या कोई भी हम डेटा यूज़ करते हैं उसको वो मैनिपुलेट ना हो, जैसा है वो वैसे ही रहे। लोग ऐसे नहीं हो कि अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट करके फिर सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करे। ऐसा क्या होगा? फिर ऐसा उस रिसर्च की कोई रेलेवेंस नहीं बचती, उस रेलेवेंस ख़त्म हो जाती है रिसर्च की। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए। उस फ्रेमवर्क में ही उन लोगों को काम करना होता है जिसे हम रिसर्च एथिक्स बोलते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च एथिक्स के। सबसे पहले ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का जो मेन प्रिंसिपल है, बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं वो अपने डेटा को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करें, जैसा है वैसा ही, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। क्या मेथड यूज़ करी है, किस प्रोसीजर से उन्होंने डेटा को एनालाइज करा है, एक एक चीज़ उनको ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करनी है अपनी रिसर्च स्टडी में, ठीक है। और मैनिपुलेट या मिस रिप्रेजेंट नहीं करना डेटा के साथ। ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी बायसनेस को अवॉइड करना है अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान या अपनी जब उन्होंने रिसर्च करी है उसके दौरान, अगर कोई बायसनेस है उसको अवॉइड करना है। रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अवॉइड करना है उन्हें बायसनेस को, ठीक है। सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज़ अ केयरफुलनेस मतलब बहुत ध्यान से इन्वेस्टिगेट करें, एग्जामिन करें रिसर्चर्स को, जिससे वो जो मैक्सिमम एरर है या मैक्सिमम एरर आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करें और जो प्रॉपर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं उनको उनको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज दी ओपननेस मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो अपने माइंड को ओपन रखें, अपना जो डेटा है, क्या टूल, क्या मेथड्स है, वो प्रॉपर सब चीज़ शेयर करें। और अगर कोई दूसरा रिसर्चर या कुछ और वो अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो जो रिसर्चर्स हैं वो क्रिटिसिज्म को भी वेलकम करें। कुछ नई इनोवेटिव रिसर्च उसमें जैसे शायद और कुछ बेटरमेंट हो जाए, तो उसके लिए भी अपने माइंड को ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, ना कि सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लगाएं। तो ओपननेस रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि अगर फॉर एग्जांपल रिसर्चर ने कोई टेबल या कोई फिगर यूज़ की है अपनी रिसर्च स्टडी में, तो जहाँ से जिस सोर्स से उसने वो फिगर उठाई है उस सोर्स को अपने रिसर्च में डालें, जिससे जिसने वो काम किया है उससे उसको क्रेडिट मिले, उसको उसका रिकॉग्निशन हो कि जिसने जहाँ से आपने डेटा उठाया है उसका भी वैल्यू हो और आपके काम की भी वैल्यू हो। तो इसलिए बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है, उसने व्हाट्सएप या फेसबुक को ये इसके बीच में इस इसको लेके एक रिसर्च कंडक्ट करी कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक पे या कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो लोगों की जो पर्सनल डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, जिससे उनकी प्राइवेसी लोगों की मेंटेन हो। और जो आप जिस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं आप उस पर काम करें, लेकिन आप लोगों की जो प्राइवेट चीज़ें हैं आप उनको कॉन्फिडेंशियल रखें। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन। एक अच्छी रिसर्च लेके आए रेदर देन कि डुप्लीकेट करें रिसर्च को, जो पहले पब्लिश हो चुका है वही आप दोबारा पब्लिश करें। ऐसा ना करके डुप्लीकेसी को अवॉइड करें और कुछ नए इनोवेटिव, कुछ ओरिजिनल रिसर्च लेके आए जिससे ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट हो। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अच्छी रिसर्च जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसर्च करी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए कि कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके लिए रिसर्चर्स ने वैक्सीन रेडी करी। ठीक है, तो क्या हुआ, रिसर्च करना एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्चर्स की, जिससे सोसाइटी की वेलफेयर हो, सोसाइटी को बेनिफिट मिले, लोगों की लाइफ स्मूथ हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो रिसर्चर्स की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन। ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर हम ह्यूमन को एज अ सब्जेक्ट, अगर हम उन पर कुछ रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत कम से कम हार्म हो सके और कम से कम हार्म और रिस्क अगर हम ह्यूमन को यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, और मैक्सिमाइज हो, बेनिफिट्स ज़्यादा हो। ठीक है, उनको रिस्क कम हो और बेनिफिट्स ज़्यादा हो, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज सेम एनिमल केयर, कि अगर हमें एनिमल की रिस्पेक्ट और केयर करना चाहिए अगर हम की एनिमल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो, और जिससे हम एक अच्छी रिसर्च को प्रोड्यूस कर सकें। हम अगर हम किसी चीज़ को अगर हम किसी एनिमल या ह्यूमन को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पुअर रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने सोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ह्यूमंस एनिमल्स की, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मेथड और सब कुछ एनालिसिस के बाद हमें फाइनल एप्लीकेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट, लीगैलिटी। रिसर्चर्स शुड नो देयर लॉज एंड पॉलिसीज, कि क्या सही है, क्या अगेंस्ट है, क्या अगेंस्ट द रिसर्च एथिक्स जा रहा है। बिफोर गोइंग अहेड टू द रिसर्चर्स शुड नो द रिसर्च एथिक्स, कि क्या सही और क्या गलत है रिसर्च में। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। ठीक है, रिस्पेक्ट, कलीग्स की रिस्पेक्ट करें। रिस्पॉन्सिबल मेंटोरिंग मतलब एक जो रिस्पॉन्सिबल मतलब राइट डायरेक्शन में एडवाइस करें, मेंटोर अपने स्कॉलर को एजुकेट करे, उसको प्रॉपर फ्रीडम दे कि वो अपने डिसीजन ले सके कि उसको किस बेसिस में या किस ऑब्जेक्टिव पे उसको रिसर्च करनी है। रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, वही कि डुप्लीकेसी ना हो, एक वैल्यूएबल रिसर्च निकल के आए, ओरिजिनल रिसर्च निकल के आए, जिससे सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, किसी नए चीज़ पे हम ध्यान दें। ठीक है, कुछ नया इनोवेटिव रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च मिसकंडक्ट, तो फर्स्ट इज फॉल्सिफिकेशन मतलब अगर आप रिसर्च के मटेरियल को मैनिपुलेट करके कुछ डेटा प्रेजेंट करें। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और पहले रिजल्ट कुछ और आ रहा था, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देखना चाहते हो, तो इसलिए आपने रिजल्ट को मैनिपुलेट कर दिया। तो वो क्या है, वो एक रिसर्च मिसकंडक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, जैसा डेटा है वो वैसा ही रहना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्सिफिकेशन। सेकेंड इज फैब्रिकेशन का मतलब आपने डेटा बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने रिजल्ट और रिपोर्ट बना के आपने प्रेजेंट कर दी। तो आप नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर डेटा लेना पड़ेगा, आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, आप कुछ भी अपने पास से बना के नहीं कर सकते।
नेक्स्ट इज द प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म में मतलब अगर आपने किसी ने काम किया है, आपने उसको बिना उसके काम को क्रेडिट दिए हुए आपने अपनी स्टडी में डाल दिया, तो प्लेगरिज्म के केस में आएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। फर्स्ट, जो ये रिसर्च एथिक्स बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे हम प्रमोट कर सके एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। बहुत सारी कंट्रीज R&D में बहुत हाई इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो उनकी जो रिसर्च है वो वैल्यूएबल रिसर्च हो। तो ये जो रिसर्च एथिक्स होती है, डुप्लीकेसी कम हो, मैनिपुलेशन कम हो, एक अच्छी क्वालिटी रिसर्च पे ध्यान दिया जाता है रेदर देन क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में रिसर्च कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दें। तो रिसर्च की क्वालिटी पे ध्यान दें, रिसर्च अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। तो वही है, प्रमोट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। अच्छी रिसर्च कुछ लेके आए जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रमोट करता है वैल्यूज दैट आर एसेंशियल कोलैबोरेटिव वर्क्स एंड कोलैबोरेशन सच एज ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। कोलैबोरेशन, जब इंसान को प्रॉपर रिकॉग्निशन और वैल्यू मिलेगी उससे उसके काम भी, तो कोलैबोरेशन के ऊपर भी प्रमोट किया जाता है, ठीक है, जिससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी बना रहता है रिसर्चर कम्युनिटी में या कहीं पे भी अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो रिसर्चर्स हैं वो अकाउंटेबल भी होते हैं पब्लिक एंड सोसाइटी के लिए, कि उन्होंने अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है तभी वो अकाउंटेबल होते हैं। अगर रिसर्च उनकी रिसर्च से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है, और वो पूरी सोसाइटी को सोसाइटी पे होता है तो उसके लिए भी वो अकाउंटेबल होता है। तो रिसर्च एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप आपको ये रिसर्च एथिक्स वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।